अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा सिम्बियोसिस। मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि एक्सप्लेन सिम्बियोसिस एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, या वो पूछ लेता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, या पूछ लेता है म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसुअलिज्म, या कमेंसुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म के दरमियान डिफरेंस लिखें। तो डियर कोशिश किया करें सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल लिखें, अगर डिफरेंट टाइप्स का पता है तो डिफरेंट टाइप्स, फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, सपोर्टिंग मटेरियल यानी एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं। तो मैं आपको सिम्बियोसिस का टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको एक एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट स्पीशीज के, ये दोनों अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो हम इसको कहते हैं सिम्बियोसिस, यानी इकट्ठे रह रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये दोनों फायदा दे रहे हैं एक दूसरे को, हमने डिसाइड नहीं किया कि ये दोनों एक फायदा ले रहा है दूसरा नुकसान पा रहा है, या एक फायदा ले रहा है दूसरा ना तो नुकसान ले रहा है और ना ही उसको फायदा मिल रहा है। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया। अब उससे पहले ये जो टर्म है लिविंग टुगेदर की, किसका रहना, बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग टुगेदर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस की मीनिंग क्या है, लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर में कौन इन्वॉल्व है, टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और ये किस लिए रह रहे होते हैं, मोस्टली ये न्यूट्रिशन के लिए इकट्ठे रह रहे हो, या शेल्टर के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, कोई ना कोई इनके दरमियान रिलेशन जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रह रहे हैं इनको हम कहते हैं सिम्बियोट्स। यानी आप पहले सिम्बियोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, सिम्बियोसिस मींस लिविंग टुगेदर, यानी such kind of association in which two organisms of different species live together. The partner is known as symbionts. आप इसमें एग्जांपल, जनरल एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स और बैक्टीरिया की एसोसिएशन है, ये भी क्या है, सिम्बियोसिस है। जिस तरह के टैपवर्म है, लीच है, ऑर्गेनिज्म के साथ रह रही है, डिफरेंट एनिमल्स में डिजीज भी काज कर रही है, वैसे इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है सिम्बियोसिस की। मलेरिया है, मलेरियल पैरासाइट है, वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये भी क्या है, सिम्बियोसिस की एग्जांपल है। देर आगे इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसुअलिज्म। पहले तो हमने कहा कि ये दो ऑर्गेनिज्म अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो हमने इसको सिम्बियोसिस का नाम दिया। अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। पैरासिटिज्म, ये भी एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव, लेकिन वर्ड्स पैरासाइट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट, यानी वन ऑर्गेनिज्म हार्म्स द अदर, एक हार्म कर रहा है अपने होस्ट को और होस्ट से क्या ले रहा है, खुद बेनिफिट्स ले रहा है, शेल्टर की फॉर्म में, प्रोटेक्शन की फॉर्म में और फूड की फॉर्म में। यानी हम ये कह सकते हैं सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, वन पार्टनर इज गेटिंग बेनिफिट्स, गेटिंग फूड, गेटिंग शेल्टर, गेटिंग प्रोटेक्शन, एंड इन रिस्पॉन्स गिविंग डिजीज और हार्म टू द पार्टनर। अब मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, टैपवर्म, लिवर फ्लूक की, लीच की, प्लाज्मिड की, प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड भी ले रहा है, प्रोटेक्शन भी ले रहा है, अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर रहा है, और उसके रिस्पांस में ह्यूमन बॉडी को क्या दे रहा है, मलेरिया दे रहा है। म्यूचुअलिज्म, फॉर्म ऑफ सिम्बियोसिस यानी लिविंग टुगेदर इन विच बोथ द पार्टनर आर गेटिंग बेनिफिट्स। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनके ऊपर डिफरेंट इंसेक्ट, बटरफ्लाई विजिट करते हैं। तो बटरफ्लाई किस लिए विजिट करती है, वहाँ से स्वीट जूस कलेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके रिस्पांस में फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है कि उसकी पोलिनेशन, उसकी सर्वाइवल के लिए पोलिनेशन का होना ज़रूरी है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका दूसरा पार्टनर, इंसेक्ट वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह। इसी तरह यार नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये फॉर्म है बैक्टीरिया की जो रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं,
चने की फसल में, मूंग की, यानी जिनके अंदर सीरियल्स जितनी हैं इनके अंदर पी फैमिली के रूट्स में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। पी फैमिली इनको क्या दे रही होती है? प्रोटेक्शन। रूट्स ऑफ द पी फैमिली क्या दे रही है? इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, रेडीमेड फूड दे रही है, और उसके रिस्पांस में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट्स को क्या दे रहे हैं? प्लांट रूट को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनको कहते हैं, नाइट्रोजन की सप्लाई दे रहे हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके इनको नाइट्रोजन की सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दें, यानी बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स। बट इन केस ऑफ कमेंसलिज्म ये भी एसोसिएशन है, कितने? बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली इसमें वन होस्ट जो है, इसमें जो वन पार्टनर है वो लार्ज इन साइज होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। लेकिन ये है तो एसोसिएशन, बट इन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन वन इज गेटिंग बेनिफिट्स, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्स। मीन्स वी कैन से दैट कि इस तरह के रिलेशन में, इस तरह के एसोसिएशन में एक पार्टनर तो फायदा हासिल कर रहा है, दूसरा पार्टनर उसका ना तो डैमेज हो रहा है और ना ही उसको कोई फायदा हो रहा है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ एपीफाइट की। एपीफाइट वो प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं ऑन द टॉल प्लांट्स, उनकी ब्रांचेस पे वो सनलाइट डायरेक्ट तो ले नहीं रहे होते, जब उनकी ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, टॉप पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो सनलाइट को डायरेक्टली वो रिसीव कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिसीव कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, और यूं वो प्लांट्स की ब्रांचेस पे रह के सनलाइट को फेस करके अपनी फूड तैयार कर रहे होते हैं। उसके रिस्पांस में ना तो वो जो लार्ज प्लांट टॉल ट्री हैं उनसे ना तो वो कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, ना उनको कोई वन स्पीशीज इज बेटर, उनसे खुद बेनिफिट्स क्या ले रहे हैं कि उनकी ब्रांचेस के ऊपर बैठ के वो वहां से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसके रिस्पांस में वो अपने टॉल प्लांट्स को, अपने होस्ट को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को नुकसान नहीं दे रहे होते। तो ये भी एक हमारे पास कॉमेंसलिज्म है। इसी तरह हमारे पास शार्क और शक्कर की, शार्क फिश जब ट्रेवल करे तो उसकी बैक पे उसकी फिन्स के साथ अटैच होके शक्कर भी डिफरेंट प्लेसेस तक विजिट करती है, क्योंकि शार्क को फूड चाहिए, फूड की तलाश में वो डिफरेंट प्लेसेस का विजिट करते हैं, तो साथ शक्कर भी उसकी बैक पे अटैच होके वो भी मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में उसको मदद कर रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे शार्क ने अपना खुराक तलाश की, वो वहाँ पे जाएगी जहाँ पे खुराक ज़्यादा है, क्योंकि उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे शक्कर भी उसके साथ मुफ्त में ट्रैवल करके वहाँ से फूड ले लेती है, और उसके रिस्पांस में ना तो वो शार्क को कोई नुकसान दे रही है और ना ही उसको कोई फ़ायदा दे रही है, बल्कि खुद एक फ़ायदा ले रही है कि उसके ट्रैवलिंग के लिए उसने उसको क्या कर दिया है, उसकी हेल्प कर रही है। जहाँ जहाँ पे वो ट्रैवल करके जाएगी, जहाँ जहाँ पे वो स्विम करके जाएगी, वहाँ तक मुफ्त में शक्कर भी उसके साथ अटैच होके विजिट कर रही होगी और यूँ अपने लिए खुराक तलाश कर रही होगी। यानी मैं दोबारा ये बता देता हूँ कि सिम्बियोसिस एक जनरल टर्म है, एसोसिएशन मीन्स लिविंग टुगेदर। सिम्बियोसिस इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एसोसिएशन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दे मस्ट बी डिफरेंट काइंड्स, और इनके दरमियान रिलेशन क्या है? वो म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है, वो पैरासिटिज्म भी हो सकती है, वो कमेंसलिज्म की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। ठीक है, तो और जो ये पार्टनर हैं जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं उनको बोलते हैं सिम्बियोट्स। ठीक है, पैरासिटिज्म में नाम ही मैंने दोबारा रिपीट कर, पैरासाइट्स मींस काजिंग डिजीज, यानी खुद प्रोटेक्शन भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, फूड भी ले रहा है, और उसके रिस्पांस में डिजीज भी काज कर रहा है अपने होस्ट में। म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल का मतलब है बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स। कमेंसलिज्म में वन इज गेटिंग बेनिफिट, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड एंड नॉर हार्म्स। तो कमेंसलिज्म में क्या है कि इसमें आप ये देख सकते हैं, एपीफाइट की एग्जांपल दे सकते हैं, शक्कर फिश की एग्जांपल दे सकते हैं, इसी तरह शार्क की एग्जांपल दे सकते हैं। म्यूचुअलिज्म में आप
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की और फ्लावर इंसेक्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मैं आपके साथ फ्यूचर में इससे अच्छी वीडियो शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।